दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एसएससी मास्टर पे। दोस्तों आज फिर एक रीजनिंग की वीडियो के साथ हम लौटे हैं। आज की वीडियो हमारी क्लॉक एंड कैलेंडर रीजनिंग से होने वाली है और दोस्तों ये पार्ट 2 है। इससे पहले एक पार्ट 1 बना चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पहले जाकर देख लीजिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों क्लॉक एंड कैलेंडर रीजनिंग से हर गवर्नमेंट एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। दोस्तों ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इसलिए आज हम इसको बेसिक से सीखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप रीजनिंग में कमजोर हैं, मैथ में कमजोर हैं तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, पूरा देखें। और अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी ग्रुप डी और स्टेट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आप हमारे माध्यम से उस एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन हमारा क्लॉक से होने वाला है। दोस्तों पहले इस क्वेश्चन को करें इससे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों आपको एक फिगर दिख रही होगी। इस फिगर में हमारे पास दो इमेज है, एक है हमारा रियल इमेज और एक है मिरर इमेज। रियल इमेज मतलब जो घड़ी हम वास्तविक में पहनते हैं उसका इमेज है, और एक है जब हम उस घड़ी को मिरर यानी कि दर्पण में देखते हैं, ये उसका इमेज है दूसरे वाला। ठीक है दोस्तों, जो हमारी हरे वाली सुई है वो घंटे की सुई है और जो लाल वाली है वो है हमारी मिनट वाली सुई। ठीक है दोस्तों, अब इस इमेज का मतलब है कि लेफ्ट वाली और राइट वाली जो घड़ी है उनके बीच में हमने मिरर रख रखा है। तो ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए आपकी रियल वाली घड़ी यानी कि पहले वाली घड़ी में आपके बज रहे हैं 10, क्योंकि हमारी घंटे वाली सुई 10 पर है और मिनट वाली है 12 पर। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप अपनी इस रियल वाली घड़ी को मिरर के पास लेके जाएं तो अगर आप मिरर वाली घड़ी में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इसमें 2 बज रहे हो। क्वेश्चन में हमें ऐसे दे सकता है दोस्तों, अगर वो वास्तविक समय की बात करे तो हमें रियल वाली घड़ी की बात कर रहा है, और अगर वो मिरर इमेज यानी कि दर्पण छवि की बात कर रहा है तो उसका मतलब मिरर में जो हमें छवि दिख रही है यानी कि जो घड़ी की छवि दिख रही है वो उसकी बात कर रहा है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में हमें कहा है यदि किसी 24 घंटे वाली घड़ी, भी हम इमेज देख रहे थे वो दोस्तों 12 घंटे वाली घड़ी थी। ठीक है दोस्तों, उसमें 12 के बाद फिर 1 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसमें बात की है 24 घंटे वाली घड़ी की, यानी कि इसमें जो है हमारे 24 तक बजेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन में इसने हमें कहा है यदि किसी 24 घंटे वाली घड़ी की दर्पण छवि की बात कर रहा है, 18:18 दर्शा दिया, यानी कि जो हमें घड़ी दर्पण में दिख रही है उसमें हमारे 18:18 बजे हैं। तो वास्तविक समय बताओ, यानी कि रियल घड़ी में हमारा कितना टाइम हो रहा है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक ये है, बस आपको पहले ये ध्यान रखना है कि वो 24 घंटे वाली घड़ी की बात कर रहा है या फिर 12 घंटे वाली घड़ी की। अब इसमें चूंकि 24 घंटे वाली घड़ी की बात कर रहा है तो हमें टाइम लेना है 23:60। ठीक है दोस्तों, यानी कि 24 घंटे पूरे ले रहे हैं हम, उसको हमने ब्रेक कर दिया 23 घंटे और 60 मिनट में। ठीक है दोस्तों, अब जो भी हमें टाइम दे रखा होगा, यानी कि इसमें टाइम दिया है हमें 18:18। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। अब चूंकि ये घड़ी थी हमारी 24 घंटे वाली, इसलिए हमने टाइम लिया 23:60। ठीक है दोस्तों, अब अगर मान ले यहाँ पर हमारे पास घड़ी होती 12 घंटे वाली, तब हम उसमें टाइम लेते 11:60, यानी कि 12 घंटे पूरे लेते। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि हमारे पास है 24 घंटे वाली घड़ी, तब हम क्या करेंगे, इसको 23 घंटे 60 मिनट में से हमें जो टाइम दे रखा होगा उसको माइनस कर देंगे। अब माइनस करते हैं, अब 60 मिनट में से अगर 18 मिनट माइनस करते हैं तो हमारे पास बचते हैं 42 मिनट। ठीक है दोस्तों, और 23 घंटे में से 18 घंटे अगर माइनस करते हैं तब हमारे पास बचते हैं 5 घंटे। अब जो भी हमें घटा के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस केस में हमारे पास आया 5 घंटे 42 मिनट, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि इसमें दर्पण छवि की बात की थी तो अब हमने इसको माइनस कर दिया। अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि आपके पास वास्तविक समय 18:18 है, तब दर्पण छवि में कितना समय होगा, तो दोस्तों आपको सेम प्रोसेस करना है। आपको 23 घंटे 60 मिनट में से इसको माइनस कर देना था, तो 5 घंटे 42 मिनट जो है हमारा दर्पण छवि का समय आ जाता। तो कैसे भी पूछ ले आपको सिर्फ माइनस कर देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि वो 24 घंटे वाली घड़ी है या फिर 12 घंटे वाली। 24 घंटे वाली घड़ी किसी स्पेशली क्वेश्चन में देगा
वो आपको बताएगा कि 24 घंटे वाली घड़ी है, तभी आपको 24 घंटे वाला लॉजिक अप्लाई करना है, नहीं तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है हमारे 12 घंटे वाले से आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा है यदि किसी घड़ी की दर्पण छवि, अब दोस्तों इसमें हमें नहीं बताया कि ये 12 घंटे वाली घड़ी है या फिर 24 घंटे वाली, तो हमको इसको 12 घंटे की घड़ी मानकर चलना है। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा है यदि किसी घड़ी की दर्पण छवि 1:19 दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, टाइम कितना है 1:19 और वास्तविक समय बताओ। तो वास्तविक समय यानी कि इसमें रियल घड़ी में हमारा कितना टाइम हो रहा है ये हमको बताना है। तो सेम लॉजिक आपको अभी बताया मैंने, करना क्या है आपको 11 घंटे 60 मिनट ले लेना है और उसमें से जो हमें टाइम दे रखा होगा उसको माइनस कर देना है। इसमें टाइम दिया है 1:19, इसको माइनस करेंगे, 60 में से 19 को माइनस करते हैं तब हमारे पास कितना आएगा 41 मिनट, और 11 में से 1 जाके 10, यानी कि हमारा टाइम आ जाएगा 10:41, जो कि हमारा है ऑप्शन बी। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है कैलेंडर से। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमें कहा है 1 जनवरी 2020 को रविवार है। ठीक है दोस्तों, एक डेट दे दी हमें, उसको बोला कि उस दिन जो है हमारा रविवार है, और पूछा कि 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहली बात कि जिस साल यानी कि 1 जनवरी 2020 की बात कर रहा है, तो उसी साल यानी कि 2020 में ही मार्च महीने की 1 तारीख को पूछा है कि कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें सिर्फ क्या करना है, हमें करना है कि 1 जनवरी से 1 मार्च तक हमारे कितने दिन बैठते हैं ये हमें काउंट कर लेना है। अब आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी नहीं लेना है, 1 जनवरी के बाद और 1 मार्च तक, यानी कि 1 मार्च को भी हमें गिनना है उसमें। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमारे पास जनवरी में कितने बचते हैं दिन, जनवरी में हमारे पास बचेंगे 30 दिन। ठीक है दोस्तों, और फरवरी, फिर फरवरी, अब आपको देखना है कि 2020 की बात हो रही है, तो 2020 में फरवरी हमारी कितने दिन की होगी। अब चूंकि 2020 जो है हमारा एक लीप ईयर है, तो उस केस में हमारी फरवरी हो जाएगी 29 दिन की। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद करते हैं मार्च। अब मार्च में चूंकि एक तारीख तक की हमें निकालना है, तो इसका मतलब हमें सिर्फ 1 दिन लेना है मार्च का। ठीक है दोस्तों, अब हमें करना है इनको प्लस, और ये हो जाएगा हमारा टोटल प्लस होके 60, यानी कि 1 जनवरी 2020 से 1 मार्च 2020 तक हमारे पास 60 दिन है। ठीक है दोस्तों, टोटल दिन निकालने के बाद आपके पास लॉजिक आता है विषम दिन का, यानी कि ओड डेज हमें निकालने हैं। अब ओड डेज कैसे निकलेंगे, ओड डेज होते हैं हमारे जब हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको ध्यान रखना है 7 से डिवाइड करके जो शेषफल बचेगा, कि शेषफल लेना है ना कि भागफल वगैरह, तो हमें शेषफल लेना है सिर्फ। तो जब मैं 7 से 60 को डिवाइड करूंगा तब हमें मेरे पास ये 8 बार चल जाएगा, 7 56, और जो मेरे पास है 4 शेष बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 मेरा ओड डेज हो जाएंगे, 4 क्या हो जाएंगे मेरे ओड डेज। ठीक है दोस्तों, 4 विषम दिन हो जाएंगे। अब उसके बाद आपको करना क्या, क्योंकि मेरे पास 1 जनवरी 2020 को जो दिन था वो था रविवार। ठीक है दोस्तों, और 4 आए मेरे पास ओड डेज यानी कि विषम दिन, तो मैं क्या करूंगा रविवार से आगे 4 दिन काउंट करूंगा। तो रविवार के बाद आगे आता है मेरा मंडे। ठीक है दोस्तों, यानी कि सोमवार, सोमवार के बाद आता है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, और ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे, और वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार। तो दोस्तों 4 दिन आगे जाने पर मुझको मिला बृहस्पतिवार, तो यही मेरा 1 मार्च 2020 का दिन हो जाएगा, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप 7 से डिवाइड करो तो भागफल ना लेकर आपको लेना है शेषफल, और शेषफल जो आएगा वही हमारा ओड डे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कैलेंडर से है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमें कहा है कि 6 जनवरी 2018 को सोमवार है, यानी कि हमें डेट दी है 6 जनवरी 2018, और पूछा है 6 जनवरी 2019, यानी कि 2019 यानी कि अगले साल की बात कर रहा है, और 6 जनवरी यानी कि डेट हमारे पास सेम है, सिर्फ साल बदला है, को कौन सा दिन होगा, यानी कि 6 जनवरी 2018 से 6 जनवरी 2019 तक हमारे पास पूरा कितना हो जाता है 1 साल। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि 6 जनवरी 2018 से 6 जनवरी 2019 तक हमारे पास टोटल कितने दिन बैठेंगे। अब आपको पहले देखना है कि 2018 से 2019 जा रहे हैं, तो उसका मतलब हमने 2018 को पूरा पार किया है, तो 2018 हमारा लीप ईयर है या नहीं, पहले ये चेक करना आपको जरूरी है। तो 2018 क्या हमारा लीप ईयर है, 2018 हमारा लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर का पता कैसे करते हैं, लीप ईयर के लिए हम करते हैं कि 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है तब वह लीप ईयर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस केस में हमारा 2018 जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा,
तो इसका मतलब है ये तो लीप ईयर नहीं है। यानी कि जब हम 6 जनवरी 2018 से 6 जनवरी 2019 तक जाएंगे तब हम कितने दिन क्रॉस करेंगे, तब हम करेंगे 365 दिन। तो हमारे पास टोटल दिन हो जाएंगे 365 दिन। ठीक है दोस्तों, अब हमें वही चीज करनी है, हमें निकालने हैं इसमें विषम दिन कितने होंगे। तो विषम दिन निकालने का आपको बताया है तरीका, इस नंबर को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 7 से डिवाइड कर देते हैं कितना चलेगा, 7 पंजे 35 चलेगा, एक शेष बचेगा और फिर 5 ऊपर से उतार लेंगे, 7 दूनी 14 और फिर हमारे पास एक लास्ट में शेष बचेगा। तो हमारे पास लास्ट में बचता है एक शेष, तो यही हमारा ओड डे हो जाएंगे, यानी कि विषम दिन हमारे पास है एक। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपने पार्ट 1 देखा होगा क्लॉक एंड कैलेंडर का, तब मैंने आपको उसमें एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर में डायरेक्टली यूज करना बताया था कि कैसे हम ओड डेज को निकाल कर यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाकर उसको भी देख लीजिए, आपको उससे भी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारे पास ओड डे कितने हैं, ओड डे है एक। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास दिन देख लेते हैं। 6 जनवरी 2018 को हमारे पास कौन सा दिन था, उसमें हमारे दे रखा था कि हमारे पास है सोमवार। 6 जनवरी 2018 को सोमवार है और पूछा था 6 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। अब चूंकि हमारे पास ओड डे आया है एक, तो हम सोमवार से एक आगे का दिन हम काउंट करेंगे और सोमवार से आगे आता है हमारा मंगलवार, यानी कि मंगलवार हमारा आंसर हो जाएगा। और मंगलवार हमारा ऑप्शन ए है, ये मंगलवार है दोस्तों, और मंगलवार ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इस तरह क्वेश्चन को नहीं कर पाते। अब इसमें हमें एक सिंपल सी डेट दे दी, साल दे दिया कि इस साल में बताना इस डेट को कौन सा दिन था, तो आप क्या करोगे। तो ज्यादातर विद्यार्थी इस तरह क्वेश्चन को नहीं कर पाते, लेकिन तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ। उस इमेज की हेल्प से आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे एकदम 10 सेकंड के अंदर। ठीक है दोस्तों ये इमेज है आपके सामने। इस इमेज में हमारे पास कुछ कोड हैं, जैसे मंथ कोड है और एक है सेंचुरी कोड। अब मैं आपको बता दें कि क्या है ये और किस तरह से हमको यूज करना है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए हमारे पास कुछ महीने 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने के लिए हमें एक कोड याद रखना है। अब इन कोड को जो है नोट डाउन कर लीजिए, आपके भविष्य में काफी काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब जैसे जनवरी के लिए हमारे पास कोड है 0, फरवरी के लिए 3, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 6, ऐसे ही हमारा दिसंबर के लिए 5 है। ठीक है दोस्तों, 12 कोड है ये, इनको हम बोलते हैं मंथ कोड। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपको पूछा है 6 जनवरी, तो जनवरी हमारा महीना आ गया, तो उस चीज में हम जो है मंथ कोड यूज करेंगे 0। ठीक है दोस्तों, जोन सा महीना होगा हम वही मंथ कोड अपना उठाकर इसमें से यूज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा सेंचुरी कोड। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, सेंचुरी कोड हमारा फिक्स है 6420, 4 नंबर का कोड है 6420। अब लेकिन बात यह है कि जो हमारा 6 है उसे हमें स्टार्ट करना है 1600 से, यानी कि 1600 ईस्वी जो हमारा साल था, हमारा जो है 6 वहां से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद 1700 पे 4 आएगा, 1800 पे 2 और 1900 पे 0। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ध्यान रखने की बात है, मान लीजिए आपके पास आता है 1500, तो 1500 कहाँ आएगा, 1500 हमें क्या करना है 1600 के पीछे, 1600 का पीछा मतलब 0 से स्टार्ट करना है, और हमारा 1500 जो है 0 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर 1400 जो होगा वो 2 पे आएगा, 1300 4 पे और 1200 6 पे, ऐसे ही उल्टा चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि 1900 से आगे जब भी जाएंगे तब हम फिर 6 पे स्टार्ट करेंगे, और हमारा 2000 जो साल होगा 2000 ईस्वी वो हमारा 6 से स्टार्ट होगा, 2100 4 पे, 2200 2 पे और 2300 फिर 0 पे, और फिर आगे हमारा 6 से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ज़्यादातर जो दिक्कत होती है वो सेंचुरी कोड को ढूंढने में होती है कि हमारा सेंचुरी कोड होगा क्या। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें सेंचुरी कोड क्या लेना है और किस तरह से लेना है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आप समझिए डे कोड। डे कोड क्या है, अब संडे से स्टार्ट करते हैं हम डे कोड को। अगर मान लीजिए हमारा आंसर 0 आता है, यानी कि हमारे पास ओड डे लास्ट में 0 आते हैं, तब हमारा दिन होगा संडे। 1 आता है तो मंडे, 2 आएगा तो ट्यूसडे और 3 आएगा तो वेडनेसडे, ऐसे ही 6 आएगा तो सैटरडे। ठीक है दोस्तों, तो हमें ध्यान रखना है कि संडे पे हमारा 0 है। ठीक है, अब आपको ध्यान ये रखना है कि दोस्तों जब हम लास्ट में विषम दिन निकालेंगे, मान लीजिए हमने विषम दिन निकाल लिया, हमारा जो है आंसर आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब हम रुककर हम ये चेक करेंगे कि जिस साल में हमें पूछा है क्या वो लीप ईयर है। ठीक है दोस्तों, अगर वो लीप ईयर है, प्लस अगर हमें जो महीना दे रखा है वो जनवरी या फिर फरवरी में से कोई सा एक है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, अगर वो लीप ईयर है प्लस जनवरी या फरवरी में से कोई एक है महीना है, तब हमारा आंसर क्या होगा, जो भी हमारे पास फिलहाल में आंसर आया था उसमें से हम एक माइनस करके हम जो
और नंबर बनेगा उसके हिसाब से हम अपना दिन निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि लीप ईयर होना चाहिए प्लस जनवरी और फरवरी का महीना होना चाहिए, तब माइनस करना है। अगर मान लीजिए आपके पास लीप ईयर है लेकिन आपका महीना जनवरी फरवरी में से ना होकर और 12 महीनों में से अलग है, तब हमें माइनस नहीं करना है। और मान लीजिए आपके पास महीना जनवरी फरवरी का है लेकिन हमारा साल जो दे रखा है वो लीप ईयर नहीं है, तब भी आपको माइनस नहीं करना है। तो आई होप आपको इस इमेज में जितने कोड हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब इस कोड की हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। अब आप देखिए आप इसको आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें पूछा था कि 7 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास डेट क्या है। हमारे पास डेट है 7 जनवरी, तो यानी कि हमारे पास 7 दिन यहाँ से आ गए। ठीक है दोस्तों, अब महीना आया है हमारे पास जनवरी का, तो जनवरी के हिसाब से जो हमारा मंथ कोड था आप चेक कीजिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। उसमें जो हमारा मंथ कोड था वो था 0। ठीक है दोस्तों, उसको यहाँ पर लिख देंगे 0। अगर आपके पास फरवरी होता तब 3 लिख देते। ठीक है दोस्तों, जो भी हमारा मंथ होगा उसके हिसाब से मंथ कोड हम यहाँ पर लिख देंगे। अब दोस्तों मेरे पास जो साल है वो है 2011। अब आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें करना है कि 2000 को एक साइड कर लेना है, प्लस जो 11 है उसको एक साइड। मान लीजिए आपके पास अगर 2048 होता तो 2000 एक अलग हो जाता और 48 एक साइड हो जाता। ठीक है दोस्तों, अब 2000 के हिसाब से हमें सेंचुरी कोड देखना है कि क्या होगा। अब 1600 था मेरा 6, 1700 फिर 4, 1802, 1900 0 और फिर 2000 की अगर बात करूँ तो फिर मेरा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, अब 11 की बात कर रहे हैं। अब ये जो 11 है इसके साथ हमें दो चीजें करनी है। सबसे पहले आपको इसको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है दोस्तों, 4 से डिवाइड करेंगे 11 को, और जितनी बार आज चलेगा यानी कि जितना हमारा भागफल होगा, यानी कि कितनी बार चल सकता है 2 बार, तो 4 दूनी 8, 2 बार चल सकता है, तो यानी कि हम इसमें 2 लेंगे। यानी कि आपको ध्यान रखना है इस केस में 4 वाले केस में हमें लेना है भागफल कितना चलेगा, यानी कि इतनी भाग चल रही। ठीक है दोस्तों, दूसरा केस है 7 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आएगा, तो 7 से करने पर एक बार चलेगा और 4 जो है हमारा शेष बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे पास इसमें 7 आया, 0 आया, 6 आया और इसमें 2 आया और फिर 4, इन सब को हम जो है जोड़ लेते हैं। तो इस 7 और प्लस 0 करेंगे तो 7 और 6 13, 13 2 15 और 4 19, यानी कि जोड़ने पर मेरे पास आया 19। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको 7 से डिवाइड करके मैं ओड डेज निकाल लूंगा। ठीक है दोस्तों, ओड डेज निकाल लीजिए। ओड डेज अगर मैं करूंगा तो 2 बार चल जाएगी 14 और मेरा बचेगा इसमें 5। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन था जिसमें हमने चेक करना था कि क्या मेरा जो साल है वो लीप ईयर है। अब 2011 क्या लीप ईयर है? नहीं। तो पहली बात तो है कि इसमें 2011 लीप ईयर नहीं है, तो वो चीज़ तो इसमें अप्लाई नहीं होगी माइनस वाली जो हम कर रहे थे कि -1 करना था हमें, तो वो तो इसमें नहीं होगा। देखिए बल्कि इसमें जो हमारा महीना है वो जनवरी का है लेकिन हमारा साल लीप ईयर नहीं है, तो उस हिसाब से हम इसमें माइनस नहीं करेंगे। तो जो हमारा वो विषम दिन होगा ये 5 ही काउंट हो गए। इसके हिसाब से देखना है हमें कि कौन सा दिन होगा हमारा वीक का। अब संडे जो था हमारा 0 पे था, तो 5 पे है हमारा कौन सा दिन? शुक्रवार। तो 5 पे होगा शुक्रवार और शुक्रवार हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 6, 7 और 8 आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। ये उन्हीं तरह के क्वेश्चन है जो हमने अभी वीडियो में सीखे हैं। आई होप आप इनको कर पाओगे। अगर आपको अभी इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो भी आंसर निकाले वो आप मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपकी समझ में आया या फिर नहीं। अगर नहीं समझ में आएगा तब मैं और अच्छे तरीके से वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना और बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए।